इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ इन्हीं की भाषा में, ये कोना चलबो। क्या ऐसा ना चल ये कोना चलबो रोंगिया बांग्लादेशी इस देश से बाहर जाएगा। ना चलबो ना पलबो ना रोकबो ना कुछ करबो। हाँ ना चलबो क्या ना चलबो ना ना रखबो ना रखबो ना चलबो। और जो फालतू बोले अमित शाह बोल दे उड़ा। मोदी जी साहब चाहें अगर हमें योगी जी को एक बार चांस दे दें। चांस क्या दे दे, मैं तो कह रहा हूँ विदेश मंत्री मोदी को बना दो और प्रधानमंत्री योगी को बना दो। मैं तो कह रहा हूँ रात दिन मोदी जी बाहर टपाटप ले रहे होंगे और इधर योगी जी बाहर अंदर खाते में रोंगी और बांग्लादेशी। मैं कह रहा हूँ झुग्गियों में शकल देख देख के भागेंगे। अरे दाइवो योगी की पुलिस आ गई क्या? और ऐसा पिछवाड़ा पुल आएगा ना, माँ कसम बता रहा हूँ, ऐसा पिछवाड़ा पुल आएगा तुम रोंगी और बांग्लादेशी हमारे मोदी को हरवाने की कोशिश करते हैं साले। हमारे मंदिर तोड़ रहे, तुम्हारे अब्बा का नारा योगी और मोदी ने फाड़ा। ये लोगों ने गलत करा। मैं देख रहा हूँ दिन दिन भाई क्या करने आए हो आप? घूमने आए हैं। घूमने आए केजरीवाल साहब कट्टर ईमानदार। ऐसा काम कर रहे हैं केजरीवाल। वही पूछ रहा हूँ, दिल्ली में कट्टर ईमानदार हमारे अरविंद केजरीवाल साहब पूर्व मुख्यमंत्री, क्या लगता है कुछ काम कर रहे हैं दिल्ली में और चुनाव में जीत पाएंगे इस बार के? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे जहाँ तक लग रहा है कि यहाँ कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था है, साफ सफाई है और चीजें हैं, कैसे सब तो नहीं जो है कर रहे हैं, इसलिए ये तो नहीं जीत पाएंगे भाई। मुझे तो नहीं लगता, मैं ये चीज कह रहा हूँ कि अब की जीत नहीं पाएंगे, पक्की बात है। वो दिल्ली वालों को मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त ट्रांसपोर्टेशन देते हैं, महिलाओं को मुफ्त में घुमाते हैं। यूपी में थोड़ी ना मिलता है, दिल्ली में मिलता है सब। अच्छा, एक मोटा माटी बात समझ लो, अगर आपका कोई घर है और घर में फ्री सब दे दिया जाए बाहर वाले को, रोहिंग्या जैसे फ्री दे दिया जाए तो क्या होगा? घर का पैसा खाली हो जाएगा, घर का धन खाली हो जाएगा ना जी। ये अच्छी बात है। तो ये जो है अच्छा काम है। ये कहाँ से लाएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। देखिए रोहिंग्या के बारे में इन्होंने बात की और एलजी साहब ने सुबह कह दिया आज कि बाहर निकालो। ये उत्तर प्रदेश वाले हैं, इनको फ्री की रेवड़ी नहीं चाहिए, कमा के खाने वाले लोग हैं। क्या कमा के खा के? बाप की कमाई में तो दुनिया ऐश कर रही है, यहाँ पर सरकार की कमाई में रोंगी और बांग्लादेशी ऐश करना चाह रहे हैं। क्यों कर लेंगे? 70 साल से जो सरकार चल रही थी ना देश की आजादी के बाद, अब वो सरकार नहीं है। क्या वो सरकार नहीं? हर चीज पे जो है कब्जा होता चला जा रहा। दिल्ली में देखा हमने बहुत सारे अरे लोग सेकुलर हिंदू कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? थुकी में बिरयानी खा रहे अब्दुल के साथ। सेकुलर हिंदू कहाँ जाएंगे? अम्मी जान कहती थी, अम्मी जान कहती थी कि थुकी हुई बिरयानी खा के जरूर आना अब्दुल के साथ। हाँ तुम ही खाओगे थुकी हुई बिरयानी। भाई एक चीज ये बताइए, मुझे ये बताइए, अगर आज रोहिंग्याओं की बात कर रहे हैं, रोहिंग्या को बाहर निकाल रहे हैं, तो निजामुद्दीन से पहले मुस्लिम डेलीगेशन मिलने गया, उसके बाद एलजी ने ये ऑर्डर दिए। इसका मतलब तो उस डेलीगेशन की भी जांच होनी चाहिए। कौन फिरकी ले रहा है? पूछो कौन? आमिर खान। कैसे? भाई साहब पक्की बात है, ये मिले हुए हैं, ये सब मिले हुए हैं जी। तो कोई दूसरा गोले से तो आए नहीं है। ये सब ये मिले हुए हैं और ये केजरीवाल भी रोंगी और बांग्लादेशियों से मिला हुआ है जी। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ जी, ये जो केजरीवाल है ना जी, यही शिक्षा मंत्री है, यही शराब मंत्री है मनीष सिसोदिया का, और यही रोंगी और बांग्लादेशियों को वोटर आईडी और आधार कार्ड बना के देता है जी मोदी जी। जिस दिन आपको मौका लगे तो केजरीवाल को भी छोड़ना मत, पिछवाड़े से मारना। जिस दिन देश का प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ बनेगा जी, क्या योगी आदित्यनाथ, जिस दिन योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बनेगा, माँ कसम बता रहा हूँ, केजरीवाल की जो हालत होगी ना, बक्कल तार देगा। क्या बक्कल? वो तुम्हें याद है राकेट तकैत बोलता था बक्कल तार के दिखा देंगे का? बक्कल तार देंगे। एक ही बंदा है जो बक्कल तारेगा और ऐसा जी जो बोलते हैं वो डायलॉग बन जाता है। ऐसा बक्कल तारेगा, ऐसा बक्कल तारेगा कि एक बार ना बॉर्डर पार करके जाके बोलो उत्तर प्रदेश। क्या उत्तर प्रदेश? रोंगिया और बांग्लादेशियों का हमारे देश में अधिकार नहीं है। और जो डेलीगेशन उनसे मिलने जा रहा है, जो उनको राशन दे रहा है, जो उनको सब्जी दे रहा है, क्या सब्जी दे रहा है, मैं तो कह रहा हूँ उनकी जांच होनी चाहिए। और जिस टाइम पे उनको देश के बाहर निकालो, क्या देश के बाहर निकालो, तो उन लोगों को बोलो कि चुनौती दे रहे हैं तुम्हारे को, क्या कि आज के बाद इनसे मिले तो तुम भी अपना बोरिया बिस्तर लेके और बोलो बागेश्वर धाम की, तुम भी अपनी ठटरी बांध लो। क्या ठटरी? मैं तुम्हें प्यार से बता रहा हूँ, आज इनकी इज्जत उमड़ रही है, आज इनका प्यार उमड़ रहा है। और उधर ममता बनर्जी कहती है कौन चलबो ओई चलबो, जो योगी चाहे ओई चलबो। ए ममता दीदी ओई चलबो, जो योगी मोदी चाहे ओई चलबो, अमित शाह जो चाहे ओई चलबो। ए पत्रकार वही चलेगा, जो मोदी और
योगी चाहेगा बाबा जो क्या? बाबा जो चाहेंगे। हाँ, अच्छा, और ये- जाट आ रही है, हाँ। फालतू मत बोलना। सुनिए ना, ये बताइए मुझे, अभी मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कौन कह है ये? पूर्व अरविंद केजरीवाल वो कह रहे कहाँ हैं चले गए? कि बीजेपी कहाँ चले गए? अरे सुनिए ना, नहीं गए कहाँ केजरीवाल? वो भी दिल्ली में ही है, नहीं मतलब कहीं और तो नहीं गए? नहीं, नहीं, नहीं। केजरीवाल यही है ना? अभी जीवित है, कहीं कुछ हुआ तो नहीं? हाँ फिर ठीक है। जीवित है, जीवित है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी गरीबों के और दलितों के वोटर लिस्ट में से नाम कटवा रही है। क्या? वोटर लिस्ट में से नाम कटवा रही है। तो सुनिए, सुबह एलजी कह देते रोहिंग्या को निकालो, शाम को ये कह देते वोटर लिस्ट से नाम कट रहे हैं। क्या चल रहा है? टपाटप खेला चल रहा है, मतलब ये वोटर लिस्ट से नाम कटवा रहे हैं। मतलब जाके इनके बंदे जांच करते हैं कि किसका नाम जोड़ना है और किसका काटना है। भाई साहब जाकर पता करो, एक एक एड्रेस में 26 जने रह रहे हैं। कितने? 26 एक एड्रेस में 26 जन। और वहाँ पर जाकर देखा तो वहाँ पर भाई साहब तबेला था, खाली जगह, खाली प्लॉट में। मैं कुत्ते के बच्चों की बात नहीं कर रहा, मैं सुअर के बच्चों की बात नहीं कर रहा। क्या? एक खाली प्लॉट में तुमने 26 जनों को अलॉट किया एड्रेस। कैसे कर दिया भाई? कैसे करा एड्रेस बताओ अलॉट? वोट के लिए, क्या? वोट के लिए। तो भाई साहब ये तो बुरा मत मानना, ये तो कुछ भी दे सकते हैं वोट के चक्कर में। जी, क्या हुआ? तुम इधर तो काहे देख रहे हो? कुछ भी दे सकते हैं भाई साहब ये वोट के लिए। सीधी सी बात है भाई साहब, रोहिंग्या और बांग्लादेशी जी, रोहिंग्या दिल्ली से नहीं, उनको देश से बाहर करो और योगी आदित्यनाथ को दिल्ली के इलेक्शन के बाद देश का प्रधानमंत्री बनाओ और मोदी जी को देश का विदेश मंत्री बनाओ। भैया कौन कौन समर्थन करता है एक बार बता दो आप लोग। कौन कौन चाहता है मोदी योगी जी देश का प्रधानमंत्री बने अगला? देख लिया? वो भाई भी स्टारबक्स वाले बहुत बढ़िया लग रहे, दूर से उन्होंने भी इशारा कर दिया। हालांकि वो कॉफी पी रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल जहाँ देखी तवा परात वहीं बिताई सारी रात। अवध हो जा, आवाज हो जा, अवध हो जा। यहाँ थोड़ी है साला तू तो कहता था राजा जी बनना है? कट्टर ईमानदार। कट्टर मेरे मुंह से कुछ और निकल जाएगा, कुछ और ही कट जाएगा, रहने दो। बोलो ना, किसने मना किया? कट्टर ईमानदार। वो तुमने उसको बेचारे को जेल में डाल रखा था कि मोदी की सरकार ने इस बार बदला लेंगे, नु कह रहे हैं हम तो। किसको जेल में डाल रखा था? वो सिसोदिया जी को, शिक्षा मंत्री थे, वो कह रहे हैं हमको तो फंसाया, तो दारू मंत्री हमको कौन था? प्रताड़ित किया। रुको ना सर, प्रताड़ित किया? हाँ। उसका शारीरिक शोषण हुआ है? शारीरिक शोषण? भैया आप इधर आ जाओ, कहाँ घुसे जा रहे हो यार? आप इधर आ जाओ भाई साहब। अरे आप इधर आ जाओ भाई साहब, आपको कह रहा हूँ इधर आ जाओ। शारीरिक सुनो, शारीरिक शोषण किसका हुआ है? शारीरिक नहीं, मानसिक प्रताड़ित किया उनको। मानसिक करा है। मैंने सोचा दिल्ली के उप मुख्यमंत्री का शारीरिक शोषण भी हो गया। अब एक बात तो बता दो, शराब मंत्री कौन है? कौन था? सिसोदिया। और शिक्षा मंत्री कौन था? सिसोदिया। एक हाथ से किताब बांट रहा था और एक हाथ से शराब बांट रहा था। जी। वो मंत्रालय होता है? अरे भाई साहब सुन लो, और राज्यों में भी दारू बिक रही है, मैं ये नहीं कह रहा बहन है, चाहे वो बीजेपी शासित राज्य है, मगर किसी ने एक के साथ एक फ्री दारू नहीं पिलाई। देश में संविधान चल रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की जय हो, और उसी संविधान के दायरे में एलजी का ऑर्डर है, और एलजी साहब के ऑर्डर को सन्नी देओल भी मानता है। और मैं क्लियर बता रहा हूँ, अभियान कहती थी कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को देश से बाहर निकाल दो। रोहिंग्या बांग्लादेशी चलो बाहर, खिलस गई, हो गई बवासीर। तुम्हारी अंदर खाते से ही ली जाएगी, टेंशन मत लो। तुम्हें तो बुरा लगता ना? मैं तो खुश रहता हूँ एकदम। है खुश अंदर से? बिल्कुल बिल्कुल पुलपुला जाता होगा तुम्हारा भी। मेरा दिल हंसता है। दिल हंसता, कुछ और तो नहीं हंसता। तो भाई साहब मैं एक ही बात बोलूंगा, इन लोगों की खिलस जाएगी वीडियो देख के। क्या वीडियो देख के और ये लोग एडिट करके डालेंगे, क्योंकि इनके घर का राशन भी अब्दुल के मेरे नाम से चलता है। तुम्हारी वीडियो एडिट करेंगे, रुको जरा, सबर करो, धक्का मुक्की नहीं करने का। और धक्का मुक्की करते करते मैं 56 इस्लामिक कंट्री में पहुंच गए। धक्का मुक्की समझते हो? जनसंख्या भी बढ़ गई उसके चक्कर। जनसंख्या नहीं बढ़ी है, बहुत कुछ बढ़ा जा रहा है। तुम चेक तो करो एक बार। क्या? और हिंदू क्या कह रहा है? हम एक, हमारा एक, वो भी लाखों में एक, और वो भी विदेश चला जाता है तो कहता मम्मी मैंने यही कर ली है, आप वहाँ अपना देखो, मैं यहाँ अपना देख रहा हूँ। उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? इसीलिए कह रहा हूँ, ये रोहिंग्या को घुसा रहे थे 70 साल से, ये बांग्लादेश से घुसा रहे थे, और पश्चिम बंगाल का हाल जाके देख लो। आज भारत में इंडियन वोटर के साथ जब 10% आबादी, 5% आबादी खड़े होती है ना रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की, तो वो जाकर वोट देती है विपक्ष को। तो जहाँ 1500, 2000 वोटों से हारते हैं ना, वो सारा फैक्ट रोहिंग्या और बांग्लादेशी डालते हैं। क्या? और मैं तो खुल के कह रहा हूँ, मोदी जी को जिस दिन हिंदू वोट देना शुरू कर दे, सेकुलर हिंदुओं को भी हाथ जोड़ के कह रहा हूँ,
कि हिंदू हिंदू ही होता है, चाहे सेकुलर हो। ठीक है, तुम अब्दुल के साथ थुकी हुई बिरयानी खा रहे हो, खा लो, मेरा कुछ नहीं जा रहा। मगर एक बात बता दूं, एक समय वो आएगा कि ना तुम्हें मोदी बचाने आएगा, ना योगी बचाने आएगा, ना बजरंग दल आएगा, ना शिवसेना आएगा, ना विश्व हिंदू परिषद आएगा, ना शिवम त्यागी आएगा, ना दिल्ली का दीपक आएगा। सब लोग अपना अपना देखेंगे जी, क्या अपना अपना देखेंगे। इसीलिए बोल रहा हूँ कि बदल जाओ, सुधर जाओ, क्या सुधर जाओ। और अगर दिल्ली वालों ने दोबारा केजरीवाल को वोट दिया तो भाई साहब अब्दुल के पत्थर भी तुम खाओगे, मेरे को मत बोलना अब्दुल पत्थर मारता है। ये तो रोहिंग्या की बात हो गई, वो वोट बैंक है। ऑटो वालों के लिए 5 गारंटी। ऑटो वाले हमारे बढ़िया आदमी है, गारंटी भगवंत मान की तरह देखे देखे स्पॉन्सर वो देखे देखे एक मुफ्त। उनकी हालत तो देखो। ये वही है जो रवीश कुमार के चेले हैं, मियां खलीफा वाले, वही है। देखे देखे चक दे फटे लप दे गिल्ली भगवंत मान पकड़ा पाले। मतलब इनको ये दिक्कत है कि अभिव्यक्ति की आजादी में मेरा कैमरा, मेरा मोबाइल, पत्रकार बाहर से आया, उत्तर प्रदेश वाला त्यागी, मगर इसको दिक्कत हो रही है उसमें भी। पूछो क्यों? ये वही है। कौन बात बोलूंगा कि एलजी साहब का ऑर्डर आया, रोहिंग्या और बांग्लादेशी हमारे दिल्ली से नहीं देश से बाहर होने चाहिए, और योगी जी को प्रधानमंत्री जल्दी बनाओ। क्योंकि देखो भाई, मोदी जी आदमी बढ़िया है, मगर उनकी विदेश नीति बहुत बढ़िया है। देश के अंदर और देश के बाहर के हालात में जमीन आसमान का फर्क है। एक सर्जिकल स्ट्राइक जिसने पाकिस्तान में करी है, क्या पाकिस्तान में, उसी तरीके की एक सर्जिकल स्ट्राइक देश के अंदर जो दगाबाज लोग हैं, जो गद्दार हैं, उनकी छटनी होनी चाहिए। कसाब की सोच वालों को छाट लो। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, नहीं तो भाई साहब ये तैयार बैठे हैं फटने को। मैंने नाम तो नहीं लिया किसी का, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने किसी का नाम लिया नहीं लिया ना। सही बात भाई साहब, समझ को समझ समझना, समझ समझना भी एक समझ है, समझ को जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। क्योंकि वही चाचा है, वही भतीजा है, वही भतीजा वही चाचा, और चाचा कोई है नहीं। हाँ, आप भी समझ गए हो। है नहीं, बिल्कुल। तो इसीलिए कहना चाह रहा हूँ कि अगर रोहिंग्या और बांग्लादेशी इस देश से नहीं जाएंगे तो वही हाल होगा जो बांग्लादेश का हाल हुआ है। और अब भी कह रहा हूँ, एक्टिव हो जाओ, सेकुलरिज्म का कीड़ा अपने दिमाग से निकाल दो। और सुनो, कट्टर हिंदू बोलने से अच्छा है, अरे वो तो खुल के कहता है मैं मुस्लिम हूँ, क्या? और उसमें कोई ना कट्टर होता है ना हल्का होता है। मुस्लिम मतलब एक तरफा जो इस्लाम के लिए चल रहे हैं। तो तुम खुल के बोलो कि हम हिंदू हैं, मगर अपने धर्म के लिए, माँ के लिए, बहन के लिए, और अपने परिवार के लिए, और साथ वाले के लिए भी जो सनातनी है उसके लिए भी हम खड़े होंगे। नहीं तो अगर तुमने उसके परिवार को नहीं देखा, हो सकता है तुम्हारे परिवार में कोई बात आए तो तुम्हारे परिवार को देखने वाले बाहर से नहीं आएंगे। इसी देश, इसीलिए अपनी गली, अपने मोहल्ले और अपने राज्य की सुरक्षा अपने आप करो। आर्मी आते तक में ना कई बार खेल खराब हो जाता है। कल्चर को छोड़ो, भपका मार रहा है सब केजरीवाल के चले भाई साहब। रेवड़ी कल्चर को छोड़ो, रेवड़ी से कुछ नहीं होता, कमा के खाओ, देश को आगे बढ़ाओ। और ये वही लोग हैं जो 2 महीने बाद अभी फ्री की रेवड़ी बांटने की बातें कर रहे हैं, मगर ये बांग्लादेश और रोहिंग्या के लिए इनके पास फंड होता है। अहमदुल्ला खान ने ना वहाँ पर यमुना के किनारे रातों रात रोहिंग्याओं को रहने के लिए कपड़े, बत्ते और सब चीजें दी, और उसके बाद उनको बसाया था। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि धर्म और देश यहाँ पर सनातन है, और सनातन के हिसाब से चलना है। अगर इज्जत करोगे तो ठीक है, अन्यथा योगी जी का इंतजार करो, कोनो फिरकी ले लेगा। क्या? जय श्री राम।